नेक्स्ट आपकी बुक में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, वो हमें देखना है। अ कंपैरिजन ऑफ इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन देयर पेरेंट मेटल्स, कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसकी पेरेंट मेटल क्या है, एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर जब क्रोयन होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, और आयरन मेटल की जब क्रोयन यानी रस्टिंग प्रोसेस होता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी टू क्रोयन, कि एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा सलाहियत है क्रोयन की, कि इसमें बहुत ज़्यादा ये क्रोयन प्रोसेस से अफेक्ट होती है, यानी इसका स्लो और कंटिन्यूस ईटिंग अवे प्रोसेस होता है सराउंडिंग मीडियम की वजह से। However, एल्यूमिनियम क्रोयन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कि जब एल्यूमिनियम की क्रोयन होती है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जो कि एक बहुत हार्ड मटेरियल है दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर क्रोयन। वो कहते हैं वो एक हार्ड मटेरियल के तौर पे क्या करता है, एल्यूमिनियम मेटल को सराउंड कर लेता है, उसके हिफाजती लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो बीच में एल्यूमिनियम मेटल होता है वो फर्दर क्रोयन से महफूज हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रोयन ऑल्सो लुक्स अ लॉट मोर लाइक एल्यूमिनियम, क्यों कहते हैं जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रोयन होती है यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंपाउंड बन जाता है एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर, तो वो देखने में वैसा ही लगता है जैसे एल्यूमिनियम मेटल होती है। सो इट इज नॉट सो इजी टू नोटिस एज रस्टेड आयरन, कि वो कह रहे हैं ये जो है जैसे कि हम आयरन को जंग लगता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे आयरन को जंग लगना शुरू हो गया, उसी तरह हमें एल्यूमिनियम का कभी पता नहीं चलता, क्योंकि एल्यूमिनियम की जब क्रोयन होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और वो देखने में एल्यूमिनियम मेटल के जैसा ही लगता है। When iron corrodes, the color changes and it actually expands. वो कहते हैं जब आयरन की क्रोयन होती है यानी रस्टिंग प्रोसेस होता है, जंग लगने का अमल होता है, तो आयरन का कलर चेंज हो जाता है और वो जो रस्टिंग है, वो जो जंग है, वो फैलना शुरू हो जाता है। The expanding and color change can produce a large red flakes that we all know as rust, कि वो कह रहे हैं जब वो फैलता है और वो उसका कलर चेंज होता है और रेड कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे सब हम जानते हैं क्या कहते हैं, जंग लगना या रस्ट कहते हैं। Unlike aluminium oxide, the expanding and flaking of rust in iron exposes new metal to further rusting. तो वो कह रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो क्या करता है, वो तो क्रोयन से बचा लेता है एल्यूमिनियम मेटल को, लेकिन उसकी तरह नहीं होता रस्टिंग प्रोसेस में। आयरन के केस में क्या होता है कि जब ये रस्ट यानी जंग लगना शुरू हो जाता है और ये फैलता है और इसके निशान बढ़ते जाते हैं, तो उसकी वजह से न्यू मेटल जो है वो एक्सपोज होती जाती है, तो सारा जो है रस्टिंग प्रोसेस चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक पूरा आयरन का पीस रस्टिंग से यानी जंग लगने से खराब ना हो जाए। दिस इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड अ बैरियर टू स्टॉप रस्ट। वो कह रहे हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस रस्ट को रोकने के लिए कोई रुकावट लगाएं, यानी हम क्या करते हैं, हम आयरन का जो पीस है उसको पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, रस्टिंग का प्रोसेस रुक जाता है। या हम आयरन मेटल को साफ करके रखें या उसके ऊपर जो है हम कोई मेटालिक कोटिंग कर दें या उसकी कोई अलॉय बना दें, तो क्या होगा कि रस्टिंग प्रोसेस उस तरह से रुक जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में रोकने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो एल्यूमिनियम की क्रोयन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो खुद ही एल्यूमिनियम मेटल को प्रोटेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये स्टील सरफेस है, और स्टील यानी आयरन सरफेस की जब रस्टिंग प्रोसेस होता है, जंग लगने का अमल होता है, तो वो बनाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड आयरन सरफेस के ऊपर जब बनता है तो रेड कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि क्या हुआ कि स्टील सरफेस ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, और इस रस्टिंग प्रोसेस को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई मेथड यूज़ करना पड़ता है, इसके ऊपर पेंट करना पड़ता है या इसके ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग करनी पड़ती है या हमें इसको अलॉय करना पड़ता है किसी दूसरी मेथड के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये क्योंकि ये फर्दर क्रोयन को, फर्दर रस्टिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं करता, लेकिन जब हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है, ये क्या है, ये एल्यूमिनियम मेटल है, और जब इसका क्रोयन प्रोसेस होता है तो बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मेटल दोनों को आप देखें तो इन दोनों में आपको ज़्यादा चेंज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है, वो देखने में एल्यूमिनियम मेटल के जैसा ही लगता है, जिसकी वजह से और वो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है फर्दर क्रोयन से, ठीक है। तो ये डिफरेंस था बिटवीन द आयरन क्रोयन एंड एल्यूमिनियम क्रोयन।